दर्शन कब बने, क्यों बने, किस लिए बने, इसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। लेकिन आप ये सोचें कि प्राचीन समय के बनाए दर्शन और आज भी उसका लोग प्रयोग कर रहे हैं अपने दर्शन। जैसे हम सांख्य दर्शन कहते हैं, बहुत प्राचीन दर्शन है, अति प्राचीन दर्शनों में माना जाता है, और सांख्य के बराबर ही योग दर्शन में माना है। जैसे सांख्य योग एक जैसे, न्याय वैशेषिक एक जैसे, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एक जैसे ग्रंथ, एक जैसे दर्शन माने जाते हैं। उनका मुख्य सिद्धांत आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाना। और उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 3 शब्द दिए थे, ज्ञा, व्यक्त और अव्यक्त। उन्होंने बताया था सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, और सृष्टि में क्या क्या तत्व होते हैं उसका निर्माण करने में, यानी प्रकृति एक पुरुष, एक जड़ तत्व, एक चेतन तत्व को मिलने के बाद विस्तार होता है। और कहते हैं सृष्टि प्रक्रिया में ज्ञा, व्यक्त और अव्यक्त को समझ जाओगे आप। सांख्य ने 25 तत्वों को माना है। करते ऐसी न्याय वैशेषिक है, तो योग दर्शन ने को बनाया पतंजलि ने, न्याय को बनाया हमारे गौतम जी नक्षपाद जी ने, और हमारा वैशेषिक दर्शन को गणाथ जी ने बनाया, और पूर्व मीमांसा हमारे जैमिनी जी का है, और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन उसको कहते हैं हम वादरायण का या वेद व्यास का। कई लोग कहते हैं कि ये वही वेद व्यास थे जिन्होंने पुराणों की और महाभारत की रचना की, कई लोग नहीं मानते। हम बात करते हैं दर्शन आए क्यों। उन्होंने शुरू में ये बताया कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक त्रिविध दुखों से मुक्त होना है, और जो इससे मुक्त हो जाता है वो मोक्ष निर्वाण या केवल्य पा जाता है। तभी तो उसका लोग प्रयोग करेंगे जीवन में। अब कोई चीज तो लोग अपने जीवन में नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, प्रयोग नहीं कर सकता लेकर के, क्यों? तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, सुखी सबको होना है, हमेशा प्रसन्न सबको रहना है, सब कुछ सबको प्राप्त करना है। तो सबको सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन दुखों से मुक्ति सबको चाहिए। मुक्ति ना चाहिए तो सोचते हैं कि कम दुख जीवन में हमारे आए, तो कैसे आएगा? तो उन्होंने बताया, तो सांख्य दर्शन, अब उन्होंने सोचा कि वैदिक परंपरा थी, वैदिक के द्वारा लौकिक पद्धति भी थी और वैदिक पद्धति भी थी, उसके द्वारा भी लोग दुखों से मुक्त होते थे। लौकिक यानी समाज में चलने वाली, वैदिक जो वेदों में बताई गई है। फिर उन्होंने कहा कि पूर्णतः मोक्ष यानी पूर्णतः सुख की अनुभूति कैसे होगी, क्योंकि कुछ मनुष्यों के द्वारा चलाए गए नए नियम आ गए थे, नए तरीके लोग पद्धति में नए बना दिए थे, तो उसमें पूर्णतः सुख नहीं मिल पा रहा था। नहीं, अशुद्धि आ गई थी, कुछ अतिशय कर दिया था लोगों ने, कुछ क्षय हो गया था, यानी कुछ की कमी हो गई थी, कुछ जरूर से ज्यादा बता दे रहे थे लोग। तो अक्षय, अतिशय और अशुद्धि, ये 3 चीजों के चक्कर में पूर्णतः मोक्ष या पूर्णतः आनंद यानी पूर्णतः सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जैसे मान ले कि आपके अच्छे कर्म है, और जब तक आपके अच्छे कर्म है उतने ही तो आपको फल मिलेंगे। लेकिन सांख्य दर्शन में कबीर जी ने ये बताया, पहले भी था वैदिक में, ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप इस दर्शन को पढ़ेंगे, इसको अपनाएंगे तो आप जीवन पूर्णतः मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, पूर्णतः जीवन से दुख आपके जीवन से निकल जाएगा। जैसे किसी ने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, ऐसा कर्म सिद्धांत के अनुसार माने तो, जैसे हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर की बात की जाती है, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो इस जन्म में भी अच्छा होगा, और बहुत ज्यादा अच्छा करें तो पूर्व जन्म में अच्छा मिलेगा आपको, और बहुत ज्यादा अच्छा करते कई लोग कहते हैं आपको मोक्ष मिल जाएगा, यानी आज एक ऐसे स्थान पे चले जाएंगे जहां दोबारा आपका इस धरती पर जन्म नहीं होगा, मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आएंगे। तो यहाँ नहीं आने की बात जब उन्होंने बोली, तो यानी कि कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। सब लोग नहीं मानते कर्म सिद्धांत को, कर्म सिद्धांत की इस पद्धति को, कि जन्म जन्मांतर वाली बात। 4 लोग तो बिल्कुल नहीं मानते, कहते इस जन्म में जो है सो है, जब तक जियो सुख के जियो, उधार लेकर के कुछ भी करो, उधार लेके घी पियो, यानी इसका मतलब है पूरे मस्ती के साथ, आप आनंद के साथ रहे। कर रहा है अलग बात है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी, उसकी आदत वैसी बन गई है। एक अच्छा व्यक्ति भी अच्छा कर रहा है, पता है कि उसको सुख नहीं मिल रहा अच्छा करने, फिर भी वो अच्छा करेगा, उसकी प्रवृत्ति बन गई है। तो उससे हमारा कुछ पढ़ के हमारा कई परीक्षा देते हैं, वो उत्तीर्ण होते हैं उसमें, तो वो भी एक अंतिम आनंद प्राप्त करता है। तो हर कर्म का एक फल है, तो अपने ऊपर है, माने या ना माने। तो कि लोगों में सुख की प्राप्ति करने के लिए आकांक्षा है, तो है, जिज्ञासा तो है, प्राप्त कैसे करें बताया है, 3 शब्दों को बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कौन सी परंपरा चल रही थी, तो वैदिक और लौकिक 2 उपाय चल रहे थे दुख को दूर करने के लिए। वैदिक यानी वेदों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा जो उपाय थे वो, लौकिक यानी जो लोग संसार में उपाय थे उसके द्वारा लोग ठीक हो रहे थे। अब आप सोचो उन्होंने कितना अनुसंधान किया होगा, पहले ये समझा कि समस्या क्या है। समस्या के वजह मान लो उन्होंने दर्शन निर्माण किया होगा, तो 1-2 लोगों के सामने तो नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़े होंगे, लोगों को जा के देखा होगा, समझा होगा क्या समस्या है, फिर उन्होंने एक निर्माण किया होगा। आप सोचो कोई भी दवा आपके पास बनती है तो पहले उसका अनुसंधान होता है,
उसे देखी जाती है, किसी और पे खिलाई जाती है, देखा जाता है, कई लोगों पे देखा जाता है, उसके बाद वो समाज में वितरित होती है कि हाँ इसका जो अंतिम रिजल्ट है, अंतिम परिणाम है अच्छा है। तो उन्होंने कितना प्रयत्न किया होगा, उन्होंने देखा होगा, फिर उसने समाज में बताया कि आप इस चीज को करेंगे तो आप ऐसे ऐसे जीवन में आपके अच्छी चीजें होंगी।